हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाय फर्स्टडी पर। आप सभी के लिए आज से ट्रिपल सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज की क्लास नंबर 1 होगी, यानी कि पहली क्लास होगी। अब आप सभी को रेगुलर 8:30 बजे यानी कि रात्रि 8:30 PM पर यह क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी को रेगुलर क्लास करनी है और कंप्लीट क्लास करनी है। और इससे पहले आपको बता दें, जिन बच्चों का जनवरी में एग्जाम है या फिर फरवरी में एग्जाम है, तो आप सभी को कैसे तैयारी करनी है, कहां से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। और जब आप चैनल पर आएंगे, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है और इस प्लेलिस्ट में आने के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रिपल सी क्रैश कोर्स नाम से एक यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा। तो इस प्लेलिस्ट में टोटल 25 क्लास मिलेंगे आपको। इन्हें कंप्लीट करना है सबसे पहले। ठीक है, और ये आपको हर हालत में कंप्लीट करने हैं। जिन बच्चों ने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने अभी नहीं किए हैं तो ये 25 क्लास आपको कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो लिब्रे ऑफिस नाम से भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इसको भी हर हालत में आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो भी लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको डिस्कस किया गया है। आपका जो राइटर है, कैल्क है, इनको सभी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी शॉर्टकट की हैं जो भी यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, उनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रिपल सी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो भी अब हम अभी आपको क्लास दे रहे हैं उनको कंप्लीट करना है, उनको देखना है। आप बहुत ही इजीली ट्रिपल सी एग्जाम को पास कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई आपको चैप्टर नहीं पता है, किसी के बारे में जानकारी नहीं है, या कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी सीधे हमसे सवाल कर सकते हैं। हमें समय मिलेगा तो हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि आपको रेगुलर अपने मॉक टेस्ट देने हैं। यहाँ पर जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे, और वेबसाइट है www.triplec.com, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर सभी मॉक टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की गई हैं। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मॉक टेस्ट अपने कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल सी मॉडल पेपर 100 क्वेश्चन की पूरा ये मॉक टेस्ट सीरीज दी गई है। आप उनको बारी बारी से करिए। यहाँ से बहुत सारा प्रैक्टिस आपको होगा ट्रिपल सी एग्जाम को करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर 30 क्वेश्चन की बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज दी गई हैं, तो आप इनको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अगर और करना है तो क्लिक फॉर मोर टेस्ट पर जा सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलेगा। जब वेबसाइट पर विजिट करेंगे, पूरा इसको देखेंगे, चेक करेंगे, तो बहुत कुछ आपको कंटेंट यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा आपको अपने ट्रिपल सी एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा आप सभी को बता दें, जिन बच्चों का जनवरी में एग्जाम है, आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि वहां पर आप सभी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल होगा, वो हम वहां पर भेजते रहते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं, उनके लिंक भी हम वहां पर भेजते रहते हैं, ताकि हम आप सभी को बता सकें कि आपको ये क्लास देखनी है। ठीक है, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज से हम अपनी क्लास को। आज इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इन्हें बहुत ही अच्छे से आपको करना है। और अगर हो सके तो आप इन्हें नोट डाउन भी करते रहें। हालांकि इसका PDF ही हम आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे, तो ना नोट कर पाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है ताकि आप सभी को याद हो सके। आज का सबसे पहला प्रश्न है, और आप सभी को बता देते हैं भाई आपको स्कोर कितना करना है। तो स्कोर आपको करना है 30 में 30 का। आपका प्रयास होना चाहिए, भले ही आपसे 30 में 30 का स्कोर ना हो पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। हर क्वेश्चन का जवाब जो है बहुत ही सोच समझ कर देना है आपको, ताकि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, तो पूरा प्रयास करना है 30 में 30 स्कोर लाने का। और नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में हमें जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहे आज की इस क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन है, BCR का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, BCR का पूरा नाम क्या होता है, आपको जवाब करना है। पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या है बताइए। रीडर, इसको ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करिए। फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग होता है। आप बताइए यहाँ पर कौन सा सही जवाब है। और जो बच्चे अभी भी आए हैं, आपसे भी सबसे पहले भाई क्लास को शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्यान रखना है, टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग कहां होता है? टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिमॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं? डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। देखिए ध्यान देना है आपको, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की क्रिया को कहते हैं डिमॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की क्रिया को कहते हैं मॉड्यूलेशन। और ये कार्य कौन करता है? तो ये करता है मोडम, है ना, मोडम करता है। मोडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जब कन्वर्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं? डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। और डिजिटल सिग्नल जब एनालॉग में कन्वर्ट होता है तब इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो याद रखना है आप सभी को। और मॉडम का फुल फॉर्म भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा, आप जब भी क्लास किया करें आप एक डायरी और एक कलम साथ में लेकर बैठा करें, ताकि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हों उनको आप नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी कि हम उनको यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें मौखिक बतानी होती हैं, तो उनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है ताकि वो आगे आपके काम आ सके। आप अपने दोस्त के साथ रियल टाइम में बात करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, बताइए। आप अगर अपने दोस्त के साथ में रियल टाइम में बात करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे, है ना, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, यूजनेट या ब्लॉग का। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल होगा, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग आपका सही जवाब होगा। इंस्टेंट मैसेजिंग का हम यूज करेंगे। और इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया तो व्हाट्सएप आ जाता है, आपका टेलीग्राम आ जाता है, ठीक है, आपका मैसेंजर आ जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं? रियल टाइम में कम्युनिकेशन करा देते हैं, रियल टाइम में वार्तालाप करा देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। आप अपने दोस्त से अगर रियल टाइम में बात करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप या तो व्हाट्सएप यूज करेंगे या टेलीग्राम यूज करेंगे या फिर मैसेंजर यूज करेंगे, तो इसे ही हम कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगर यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग ना दिया होता और इनमें से व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर मैसेंजर है इसमें से कोई दिया होता तो फिर आपका इसमें से जो भी दिया होता वही सही जवाब हो जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 है, एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, बताइए। एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और एक डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर इसका भेजेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। प्रयास करना भी है, कोशिश करना है कि 30 में 30 का स्कोर रहे, कम नहीं होना है बिल्कुल भी। और सही जवाब आप लोग मैच कर लो, यहां पर होगा सिफर। क्या कहते हैं? सिफर कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंस्टाग्राम पर हम क्या पोस्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पर हम क्या पोस्ट कर सकते हैं? पीडीएफ कर सकते हैं, फोटो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, है ना। फोटो हम शेयर कर सकते हैं, फोटो हम पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम क्या पोस्ट कर सकते हैं? ध्यान रखना है, फोटो पोस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और सवाल आता है, ठीक है, वो सवाल आता है कि निम्न में से कौन सी फोटो शेयरिंग सोशल साइट है? निम्न में से कौन सी फोटो शेयरिंग सोशल साइट है? तो फिर वहां पर भी आपका सही जवाब है ऑप्शन, जो भी ऑप्शन दिया हो मतलब सही जवाब होगा इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम क्या है? एक फोटो शेयरिंग साइट है जहां पर आप ओनली फोटो शेयर कर सकते हैं, ओनली इमेज शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी हमारा ऑप्शन बी है, फोटो हम वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी फाइल के 2, 3, 4 पेज को प्रिंट करना है तो कौन सा जवाब सही है, ठीक है। तो कौन सा यहां पर सही है? ऑप्शन पहला दिया है 2, 3, 4, 2, 3-4 या 2 उसके बाद डैश फिर 4।
अगर आप किसी फाइल में से 2, 3, 4 ही पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम जो प्रिंट हमारा एरिया होगा वहां पर हम लिखेंगे 2-4। इससे क्या होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा पेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा सी, 16 डिजिट होते हैं। आपको याद रखना है 16 डिजिट होते हैं। इनमें से क्या मल्टीमीडिया श्रेणी में नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है आप सभी बच्चों को। इनमें से क्या, यानी कि कौन सा मल्टीमीडिया श्रेणी में नहीं आता है? बीएलसी, गॉम प्लेयर, पीडीएफ या इनमें से कोई नहीं? चलिए भाई बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका। तो आपको बता दें यहां पर हो जाएगा सी, पीडीएफ। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी करेक्ट, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूछा है यूपीआई से क्या होता है? अब आपको बताना है यूपीआई से होता क्या है। ऑफलाइन पेमेंट होता है या फिर ऑनलाइन पेमेंट होता है, कैश पेमेंट होता है या इसमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर करना है यूपीआई से क्या होता है। तो यूपीआई से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। किसी को पैसे भेजने हैं तो हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, वी करेक्ट होगा, यानी कि यूपीआई से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और कई बार आपसे पूछेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको आता है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ध्यान रखना है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है यूपीआई का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू है कि फॉल्स? बताइए, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ईमेल में @ से पहले के भाग को क्या कहते हैं? जो ईमेल होता है उसमें जो @ का सिंबल होता है उससे पहले वाले पार्ट को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं, यूजर नेम कहते हैं या नन ऑफ दी, जिसमें से कोई भी नहीं है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका यूजर नेम कहते हैं। ध्यान रखना है जो आपका ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल का पता होता है, उसमें जो बीच में @ का सिंबल होता है, इससे पहले वाला जो पार्ट होता है वो यूजर नेम होता है। क्या होता है? यूजर नेम होता है। और इसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो आपका डोमेन नेम होता है। ठीक है, वो आपका डोमेन नेम होता है, इसको ध्यान रखना है। कई बार यहाँ पर आपको मिलेगा होस्ट नेम होता है, तो आप ये भी करेक्ट कर सकते हैं, यूजर नेम या डोमेन नेम, या इसको होस्ट नेम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले वाला पार्ट होता है यूजर नेम। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, जब कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं। जब कंप्यूटर के किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर लेते हैं और प्रिंट करने के बाद में जो प्रिंट आउट आपको मिलता है उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, डॉक्यूमेंट या कॉपी? उसे कहते हैं हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी वो कॉपी होती है जो आप प्रिंट कर लेते हैं, और जो जब तक आपके कंप्यूटर में कॉपी होती है, यानी कि कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है। तो आप समझ गए हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस क्या होता है। हार्ड कॉपी को हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करने के बाद जो कॉपी होती है वो हार्ड कॉपी होती है, और सॉफ्ट कॉपी हमारे कंप्यूटर में ही जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है बूम का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। BOOM का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ध्यान रखना है ऑप्शन पहला हो जाएगा बाइनोक्यूलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर। यहां पर होगा सही जवाब, तो याद रखना है ऑप्शन पहला करेक्ट है। क्वेश्चन अगला, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? ठीक है, यानी कि IPv6 जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? IPv6 एड्रेस होता है 128 बिट का, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा 128 बिट का होता है IPv6।
और अगला क्वेश्चन है पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है? पैरेलल पोर्ट जो होता है वो किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, प्रिंटर। और अगला क्वेश्चन बताना है गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा है? ठीक है, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर निम्न में से कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रोम, जिसे कहते हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसे गूगल कंपनी ने ही डेवलप किया है, बनाया है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? मॉनिटर से है, सीपीयू से है, माइक्रो प्रोसेसर से है या मदरबोर्ड से है? तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर से। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा होगा करेक्ट जवाब, बताइए। यहां पर हो जाएगा सी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका। किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस मशीन का प्रयोग होता है? अगर आप जो चेक होता है ना, उस चेक को रीड करने के लिए आप किस मशीन का इस्तेमाल करते हैं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, MICR का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो बैंक में चेक होता है और उस चेक को रीड करने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग होता था? यानी कि जो प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनको बनाने में किसका इस्तेमाल होता था? कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की जाती थी? आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब या इनमें से कोई नहीं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी थी? तो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है वायरस का पूरा नाम क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वायरस का फुल फॉर्म आपको बताना है, फुल फॉर्म क्या होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, आगे जो भी क्लास आपको मिलेंगी वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्लास होंगे ट्रिपल जनवरी एग्जाम के लिए। तो आपको रेगुलर क्लास करने हैं और किसी भी क्लास को, किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा कौन सा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होता है वायरस का पूरा नाम, इसको आपको ध्यान रखना है। वेबसाइटों को विजिट करने के लिए ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, सही है या फिर गलत है? अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे। अब वो ब्राउजर कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्राउजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, आपको ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में BIOS किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? जो BIOS होता है वो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है, आपको आंसर करना है। सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पहला, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी। और BIOS का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसको भी ध्यान रखना है। कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य बिजली जाने पर बैकअप पावर प्रदान करना है। कंप्यूटर में जो UPS होता है, इस UPS का मुख्य कार्य है बिजली जाने पर बैकअप पावर प्रदान करना। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल S का प्रयोग खुली हुई डॉक्यूमेंट फाइल को बचाने के लिए किया जाता है। बचाने का मतलब यहाँ पर सेव हो जाएगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन उठा लिया हमने जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, जो बच्चों ने हमारे पास भेजा था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसको हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर बचाने का मतलब है सेव का। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल S का प्रयोग खुली हुई डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के लिए होता है। तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। और सेव एज के लिए अगर पूछें तो कंट्रोल शिफ्ट और S हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और S हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, बताइए।
तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़कर रखने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं, मूव करने के लिए क्या करते हैं, कई बार माउस बटन को पकड़कर रखते हैं, है ना, और उसको पकड़ करके ऐसे खींच करके कहीं पर रख देते हैं। तो जो पकड़ कर रखते हैं उससे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। ड्रैगिंग कहते हैं, ड्रैपिंग कहते हैं, राइट क्लिक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। उसको कहते हैं ड्रैगिंग। क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, ड्रैगिंग कहते हैं। जब आप माउस से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ कर रखते हैं उसको ड्रैगिंग कहते हैं, और ड्रैगिंग करके क्या करते हैं, आप ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। तो उसको छोड़ना उसको ड्रॉपिंग कहते हैं, और पकड़ कर रखते हैं उसको हम ड्रैगिंग कहते हैं। उसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनक्रिप्शन की मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में नहीं बदला जा सकता है। एनक्रिप्शन की मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में नहीं बदला जा सकता है, क्या यह सही है? नहीं, तो ये हो जाएगा भाई फॉल्स। ऑप्शन बी यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। एनक्रिप्शन की मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। आईसी चिप का निर्माण किससे होता है? बताइए, क्रोमियम, सिलिकॉन, टंगस्टन या इनमें से कोई नहीं। आईसी चिप का निर्माण किससे होता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन से होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो निसंकोच आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप है 9452299436 पर। जैसे ही हमें समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और आप सभी अपना स्कोर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज की इस क्लास में कितना स्कोर मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।